तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे भारत में मिलने वाली ऋतुओं के बारे में। ठीक है ना, कि भारत में कौन कौन सी ऋतु पाई जाती है। वैसे देखा जाए कि भारत में ऋतु को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। भारत में ऋतु जो पाई जाती हैं 4 भागों में बांटा जाता है। एक ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, ठीक है ना, और एक शरद ऋतु और एक आपका वर्षा ऋतु। 4 आपके हैं। फिर बता दें, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु और शरद ऋतु। इनका क्रम आगे पीछे हो सकता है, आप देख सकते हैं। लेकिन अगर आप लद्दाख की बात करें और वहाँ पूछे कि भाई यहाँ पे कौन सी ऋतु पाई जाती है, तो कहेगा कि यहाँ पे बस एक ऐसा टीचर बता रहा कि भारत में इतनी ऋतु पाई जाती है लेकिन लद्दाख में जाएंगे आप तो वहाँ केवल ठंड, हमेशा आपको ठंडी मिलेगी। वहाँ गर्म के मौसम में भी ठंड मिलेगा। तो उसको बस यही पता होगा ना कि यहाँ बस एक ही ऋतु है, ठंड का मौसम। गर्म के मौसम में भी उसको ठंडा महसूस होगा। ठीक, आप राजस्थान में जाइए, जैसलमेर में पूछिए, जैसलमेर में क्या है, वो तो ऋतु बारे में पूछे जानता ही नहीं है, जानेगा लेकिन कहेगा कि यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु पाई जाती है, क्योंकि वर्षा बहुत कम होती है वहाँ पे। तो भारत में हर जगह ऋतुएं हर जगह अलग अलग होती हैं, लेकिन मुख्यतः ये देखा गया कि ऋतु को 4 भागों में बांटा गया। ठीक, यदि आप मौसमी जो वैज्ञानिक होते हैं उनकी दृष्टि से देखें तो भी 4 भागों में ही बांटे हैं। कौन कौन यहाँ लिखे नहीं हैं, लेकिन हम बता दे रहे हैं। ग्रीष्म ऋतु, एक शीत ऋतु, दक्षिणी पश्चिमी मानसून के ऋतु और एक भारत के निवर्तन के ऋतु। ये चारों नाम जो बताए हुए हैं, ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु आप जानते होंगे, लेकिन दक्षिणी पश्चिमी मानसून के ऋतु की बारे में बात करें तो एक होता है भारत में ऋतु आने का मौसम और एक भारत से ऋतु जाने का मौसम। आने वाले मौसम को कहेंगे दक्षिणी पश्चिमी मानसून की ऋतु और जाने वाले की बात करेंगे तो भारत के निवर्तन की ऋतु। ठीक है ना, जो अक्टूबर नवंबर में ये मौसम लौटते हैं। ठीक है ना, आप समझिएगा बात को। दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो भारत की तरफ प्रवेश करती हैं उसके कारण जो ऋतु होता है और जो वहाँ से हवाएं और वहाँ से जो ऋतु भारत से लौटती हैं, यानी भारत मौसमी निवर्तन, भारत के निवर्तन ऋतु के बारे में मौसमी वैज्ञानिक 4 भागों में बांटा था। लेकिन आपको एग्जाम में यदि पूछे कौन कौन से ऋतु हैं तो आप ये 4 लिखेंगे: ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु और शीत ऋतु। यदि परंपरागत रूप से बात करें, भारत की परंपरागत रूप से ऋतु के बारे में बात करेंगे तो 6 तरीके से पाई जाती हैं। शिशिर ऋतु, जिसे हम लोग शीत ऋतु कहते हैं, बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु और हेमंत ऋतु। ठीक है ना, मुख्यतः भारत की ऋतु के बारे में बात करें हम लोग तो 4 भागों में बांटा गया है। फिर दोबारा बता दें, ग्रीष्म ऋतु कहाँ से कहाँ तक है, ये 15 मार्च से 15 जून तक। वर्षा ऋतु की बात करें तो 15 जून से 15 सितंबर तक। शरद ऋतु की बात करें तो 15 सितंबर से 15 दिसंबर तक। शीत ऋतु की बात करें तो 15 दिसंबर से 15 मार्च तक। ठीक है ना, ये आपके एक एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, बाकी अलग अलग बुक में आपके अलग अलग मत मिलेंगे। तो आपने क्या सीखा कि भारत में जो ऋतु पाई जाती हैं वो 4 पाई जाती हैं जो हमने बताया, और परंपरागत रूप से 6 पाई जाती हैं। लेकिन यदि हम लोग बात करें अपने आसपास के बारे में तो लोगों से पूछेंगे कैसा ऋतु है तो कहें बस 3 बताएंगे आपको, एक ठंडी, एक गर्मी, एक बरसात। आप जरूर सुने होंगे लेकिन एग्जाम में आप नहीं लगाएंगे। मौसम वैज्ञानिक लोग 4 भागों में ही बांटे हैं: ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण ऋतु और भारत के निवर्तन ऋतु। यानी कि भारत में ऋतु का आगमन और भारत से जब ऋतु का निगमन होता है, मतलब यहाँ से जब ऋतुएं भारत से बाहर जाती हैं। तो मौसमी वैज्ञानिकों ने भी 4 प्रकार से बांटा था, लेकिन एग्जाम में आपको लिखना हो तो ऋतु कितने टाइप से, तो 4 टाइप से है। ठीक, परंपरागत रूप से बात करेगी तो आपको 6 प्रकार की ऋतु पाई जाती हैं। जो शिशिर ऋतु की बात करें तो जनवरी फरवरी, बसंत ऋतु की बात करें तो मार्च अप्रैल, और ग्रीष्म ऋतु की बात करें तो मई जून,
वर्षा ऋतु की बात करें तो जुलाई अगस्त, शरद ऋतु की बात करें तो सितंबर अक्टूबर, और हेमंत ऋतु की बात करें तो नवंबर और दिसंबर के मंथ में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये थे भारत में मिलने वाली ऋतुएं। अब हम लोग एक एक करके इसके बारे में जानेंगे, ठीक है ना। तो आइए पहले हम इसको इरेज कर देते हैं और ग्रीष्म ऋतु के बारे की तरफ हम लोग जानते हैं कि ग्रीष्म ऋतु के बारे में क्या क्या होता है भारत की जलवायु में, ठीक है ना। अब देखेंगे ग्रीष्म ऋतु के बारे में, जैसे 4 ऋतुएं थी, हम लोग एक एक ऋतु करके अच्छे तरीके से समझेंगे कि ग्रीष्म ऋतु आखिर होता क्या है। ग्रीष्म ऋतु जैसा कि यहाँ टाइम दिया गया है 15 मार्च से 15 जून, लेकिन वास्तविक रूप से देखें इसको तो मार्च, अप्रैल और मई तक ही होता है, ठीक है ना। लेकिन इस समय क्या है, आज की जो स्थिति है, गर्मी का मौसम आगे बढ़ चुका है। बारिश होनी चाहिए 15 जून से, लेकिन बारिश नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि वो चला जाता है 20 जून के बाद बारिश होती है। जैसे आज 20 तारीख था तो हमारे यहाँ आज बारिश हुई है, ठीक है ना। मानसूनें कुछ आगे बढ़ चुकी हैं, ठीक है। तो वैसे अगर हम लोग परीक्षा के दृष्टि से देखें तो 15 मार्च से 15 जून ही लिखेंगे, ठीक है ना। यदि ऑप्शन में ना मिले मार्च अप्रैल मई मिलता है तो आप मार्च अप्रैल मई ही लगा दीजिएगा कि ग्रीष्म ऋतु का समय अवधि कहाँ से कहाँ तक होती है। उसके बाद कुछ समझेंगे, भारत के अधिकांश भागों में 30 से 32 डिग्री सेल्सियस तापमान पाए जाते हैं। भारत के अधिकांश भाग की बात करें तो वहाँ पे 30 से 32 डिग्री टेम्परेचर पाए जाते हैं। उसके बाद दक्कन का पठार, दक्कन की पठार में 38 डिग्री, जबकि गुजरात और मध्य प्रदेश में 38 से 43 डिग्री तक टेम्परेचर पाया जाता है। सोचिए, अब देखिए हर जगह अलग अलग तापमान हो रहा है। ग्रीष्म ऋतु में ही राजस्थान के जैसलमेर की बात करें तो वहाँ 48 डिग्री सेल्सियस पहुँच जाता है। 48 डिग्री सेल्सियस आप समझ सकते हैं, बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। 48 डिग्री सेल्सियस जैसलमेर में। अभी अपने यहाँ यूपी में, हम यूपी से हैं, ठीक है, यूपी की बात करें हम लोग तो अभी 44 तक ही आते आते इतनी हालत ख़राब हो गई थी गर्मी से कि रहा नहीं जा रहा था। अब सोचिए जैसलमेर में ग्रीष्म ऋतु के समय में 48 डिग्री सेल्सियस रहता है, वहाँ के लोग कैसे संघर्ष करते होंगे, ठीक। और उत्तर भारत की बात करें तो लू नामक एक स्थानीय पवन का जन्म होता है। आप सुने होंगे, जो लोग पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार के निवासी हैं वो लू नाम से परिचित जरूर होंगे, ठीक है ना। उत्तर भारत, यही उत्तर भारत है ना, ये पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये उत्तर भारत इधर का हिस्सा। तो जो यूपी हुए, उसके बाद यूपी की बात कर ले, पंजाब की बात कर लें, उत्तराखंड की बात कर ले, बिहार की बात कर लें, तो ये सब लू नामक जो पवन होती है इससे परिचित होते हैं। ये होता क्या है, बात समझेंगे। मई के महीनों में पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, देखिए पूर्वी राजस्थान यानी कि इसकी, ये तो पश्चिमी हो गई, पूर्वी की बात इधर कर रहे हैं, पूर्वी ये हिस्सा, ठीक है ना। पूर्वी राजस्थान तथा यूपी में धूल भरी आंधियाँ चलती है। अब देखे होंगे इस समय मई जून का महीना चल रहा है, तो अभी इसके पहले कुछ दिन पहले हवाएं बहुत तेज चल रही थी, वो लू था, ठीक है ना। तो जिसके कारण हल्की वर्षा, जिसे अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम से जाना जाता है। अब देखिए हमारे यूपी में, बिहार की बात करें तो जो ये लू होता है हम उसको लू के नाम से जानते हैं, लेकिन इसको अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जानते हैं। हम इसको एक टॉपिक कल के क्लास में हम इसको कवर कर लेंगे, आखिर होता क्या है। केरल और कर्नाटक की बात करें तो जैसे उत्तर प्रदेश में लू जो चलती हैं पवनें, धूल भरी आंधियाँ चलती हैं, गर्म हवाएं, धूल भरी आंधियाँ खूब अधिक चलती हैं ना, कहते हैं लू चल रहा है, लू चल रहा है। लू लग भी जाता है लोगों को, कहते हैं गर्मी लगना, लू का लगना मतलब गर्मी का लगना। उसी तरह केरल और कर्नाटक की बात करें तो वहाँ पर लू को अमर वर्षा के नाम से जानते हैं। कर्नाटक के कॉफ़ी या कहवा उत्पादक क्षेत्र में, यहाँ समझिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, फूलों की बौछार लू का एक नाम और है,
फूलों की बौछार या चेरी ब्लोजम। कर्नाटक में लू का ये नाम है। बात समझ गए। अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है कि उत्तर भारत के लोग धूल भरी आंधियों को, जो गर्म गर्म हवाएं चलती हैं, उत्तर भारत में किस नाम से जानते हैं? तो लू के नाम से। और इसी लू को कर्नाटक में किस नाम से जाना जाता है? तो फूलों की बौछार या चेरी ब्लोजम के नाम से जाना जाता है। असम और पश्चिम बंगाल की बात करें तो असम और पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी, वहाँ पर लोग लू नहीं जानते हैं, बोलते हैं काल बैसाखी चल रहा है, काल बैसाखी से बच के रहिए, हवा बहुत तेज चल रही है, गर्म गर्म हवाएं चल रही हैं, जिससे आपको लग जाएगी, तबीयत खराब हो जाएगा। ठीक। तो बिहार में और यूपी की बात करें तो यहाँ पर लू के बारे में लोग बहुत ही अवगत इससे हैं। कच्चा आम भी कुछ लोग खाते हैं, कच्चा आम का जूस निकाल कर पीते हैं। ठीक। और पश्चिम बंगाल की बात करें तो काल बैसाखी के नाम से जानते हैं। और असम में कभी कभी इन तूफानों को बारदोली छीड़ा भी कहा जाता है। असम में कभी कभी लू को, क्योंकि हम निवास करते हैं यूपी से, इसलिए बार बार नाम यूपी लू का ले रहे हैं, लू के नाम को असम में बारदोली छीड़ा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये तो थी ग्रीष्म ऋतु के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अब आगे हम लोग जो भी नंबर होगा कल की क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले हम आपको बता दें कि कल जो जिक्र किए हैं आम्रवर्षा, ये थोड़ा इंडिकेट कर देते हैं, आम्रवर्षा, फूलों की बौछार, इसके बारे में कल चर्चा होगी। ठीक है ना। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट ऋतु के बारे में पढ़ेंगे। तो क्लास कैसा लगा आप सभी लोगों को ज़रूर बताएं। अपने सुझाव, अपने मत जो भी होते हैं, कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा खुले होते हैं, अपनी राय ज़रूर दें। नमस्कार।